करना है इसे। अच्छा, कल मैंने एक डिजाइन सेंड किया था, उसको बनाया, उसके बारे में कुछ सर्च वगैरह किया आपने? बड़ा सिंपल सा था उसका, सारा जो थीम है उसका, जितना भी सारी डिजाइनिंग है। बॉयज में से किसी ने सेंड किया था मुझे, आपने किया था? सही। और गर्ल्स में से किसी ने बनाया है? लेट तो मैंने वो, अच्छा लेट वाला बहाना तो खैर, ये वाला। ठीक है, कोई इतने से भी चलेगा। वो सर्कल शेप वाली थी, आपने सर्कल शेप लेनी थी, उसे बिल्कुल एडजस्ट कर देना। हाँ जी, वो ये से घुमा के आपने ऊपर वाली या पिन टूल से आपने इसको इस तरह करके एक शेप बना ली। तो मैं करके दिखाता हूँ आज आपको, मैं खुद करके दिखाऊंगा। खैर यहाँ पे इतना कंप्लीट किया आपने, पिक्चर्स इसके अंदर इस तरह की लगानी थी आपने, सिंपल पीएनजी नहीं थी लगानी, क्योंकि फिर वो बॉक्स में बाकी सारा आपका हिस्सा जो व्हाइट हो जाना था। ठीक है, बाकी नीचे वाली शेप आपने बनाई हुई है, ओके। ऊपर पिक्चर लगा के इसकी शेप इस तरह कर दी थी आपने, सही है। हाँ जी, वो भी बताता हूँ आज। अच्छा, और किसी ने आप लोगों में से किया तैयार? अच्छा, वो शूज पोस्टर वाला जो था, आउटलाइन की गई। आज वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाना है। कौन सा ब्लैक? कौन सा गया है मुझे बताया जरा। वो ये छोटा सा जो ब्लैक है, ये वाला। ये भी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगा आज। अच्छा, मैंने जो वेबसाइट बताई थी आपको, बैकग्राउंड रिमूवर, उसे यूज किया? सही थी वो भी, आपसे यूज हुई? हाँ बस ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर आपके पास कोई हाई रेजोल्यूशन इमेज है ना, तो उसकी बैकग्राउंड अगर आपने रिमूव करना चाहते हैं, तो जब आप उस वेबसाइट पे डालेंगे ना, तो वो उसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल खत्म कर देगी, थोड़ी सी कर देगी रेजोल्यूशन की। तो कोशिश करिएगा कि जो हाई रेजोल्यूशन इमेज होगी ना आपकी, उसे आप पेन टूल से ही कटिंग करिएगा एडोब फोटोशॉप में, क्योंकि अगर आपको उसकी रेजोल्यूशन पूरी ही चाहिए जितनी आप चाहते हैं, तो उसे आपने वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ना लाजमी देख लेनी कि जिस चीज की हाई रेजोल्यूशन है ना, उसकी आपने अगर हाई रेजोल्यूशन ही इस इमेज को रखना है, तो आपने एडोब फोटोशॉप में कटिंग करनी, ना कि आपने बैकग्राउंड रिमूवर में से उसे कटिंग करनी है। बैकग्राउंड रिमूवर आपको ये काम देता है कि अगर आपने किसी डिजाइन की रेजोल्यूशन कम रखी हुई है, सिर्फ सोशल मीडिया के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो उसकी उतनी की रेजोल्यूशन आपको बना देगा, आपका काम को ना ज्यादा थोड़ी सी आसानी कर देगा।
बजाय कि आप पेन टूल से खपे कटिंग करें, तो वो इजीली उससे ना आपको कटिंग हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा फाउंट किसी ने डाउनलोड किए थे जो मैंने कल वेबसाइट बताई थी आपको कोलोड्रा के लिए, वो भी एक बड़ा सिंपल सा तरीका था फाउंट डाउनलोड करने का। अगर उसमें या कल की बैकग्राउंड रिमूवर में किसी को किसी चीज की कोई है कंफ्यूजन तो वो पूछ रहे मुझसे, बाद में मैं आपको क्लास स्टार्ट करके ना बताता हूँ। आज आपने डिजाइन किस तरह कैसे अपने हाथों से मैं आपको बना के दिखाऊंगा आज ये, कि जिस मेथड जिस तरीके से आपने बनाई है चीजें, वो आपको पता है बाकी जिस मेथड से जिस टूल से मैं बनाऊंगा चीजें, आप अगर देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सर ने इस टूल से ज्यादा जल्दी से बना ली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही वाला डिजाइन है जो कल आपको परसों दिया हुआ था मैंने, यही वाला आपको बना के दिखाता हूँ मैं। जिन बच्चों से ये नहीं बना था वो जरा तवज्जो से देख लीजिएगा कि कौन सी शेप किस तरह से बननी है और कौन सी शेप आपसे जो नहीं बन रही थी वो कैसे बनानी है, और बाकी फाउंट वगैरह ये सारी चीजें किस तरह आपने मैनेज करनी है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि इसका आपने एक साइज लगाना है, पोस्टर साइज जो है इसका। ये देखिएगा सारे। अच्छा इब्राहिम साहब, आपको एक प्रॉब्लम आ रही थी ना अभी ग्रे वाली, वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी आप उसे दूर कर लीजिए कंफ्यूजन अपनी। रेजोल्यूशन इसकी अच्छे से अच्छे रखे, ये देखने जहाँ पे कलर मूड है इसका दिया हुआ आपको, ये कलर मूड में आपने ना ये ग्रे कर दिया। ठीक है, ये जब ग्रे कर देंगे ना आप, तो आप जो भी अपने डिजाइन के अंदर चीज लेके आएंगे ना वो ग्रे कलर में आ जाएगी, वो ग्रे टून में आ जाएगी। तो आपने ये कोशिश करनी है या तो वो CMYK की हो तो या वो RGB हो, इन दोनों कलर में से वो एक कोई कलर हो। अगर अगर तो वो कोई और कलर हुआ ना, तो आपके डिजाइन में शुरू में जब आप साइज लगाएंगे तो वो खराब हो जाएगा, और आप कोई भी इसमें काम करेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे, पता नहीं सॉफ्टवेयर खराब हो गया या क्या इशू बन गया। तो ये आपने लाजमी देख लेना है कि RGB और CMYK होना चाहिए। जब इसे हमने क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के बाद ये सबसे ऊपर जो आपकी टैब नजर आ रही है आपके डिजाइन की, इस यहाँ पे लिखा आ गया है RGB। अगर आपसे भूल चूक में डिजाइन से साइज गलत भी लग जाता है, आप ग्रे कर लेते हैं, लैब कलर कर लेते हैं या कोई और कलर कर लेते हैं, तो आपको ये ऊपर शो करवा रहा है आपका डिजाइन इस टूल में बन रहा है। RGB CMYK और अगर यहाँ कोई और कलर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ये आपको ऊपर बता रहा है ये चीज। ठीक है जी, सबसे पहले आपने साइज लगाया, साइज लगाने के बाद इसको हम लेके आ जाएंगे अपने कैनवस में। साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, इसकी सबसे पहले जो पीछे बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था वो बैकग्राउंड लगानी है हमने। डबल क्लिक करके इसकी बैकग्राउंड ओपन करेंगे, उसको कलर लगाएंगे हम। 2-3 डिजाइन आपको बना के दिखाऊंगा आज। सबसे पहले ये जल्दी से देख लीजिएगा आप, ये इसकी मैंने बैकग्राउंड का सिंपल एक कलर ये वाला मैंने लगाया। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ से M टूल लूंगा, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ठीक है जी, उसके बाद ये नीचे आपको एक जो नीचे नजर आ रही है एक शेप, ये बनानी है। ये इस तरह करके एक मैं शेप बनाऊंगा, Ctrl+CV करने के बाद इसको कलर लगाऊंगा। लेयर क्रिएट की CV करके मैंने, देख रहे हैं आप। उसके बाद मैं सिंपल इसको वाला नीचे वाला ये ग्रे टाइप का ग्रे टून का कलर लगा दूंगा। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये आपको जो येलो शेप नजर आ रही है, आपने इसका क्या करना है, रेक्टेंगुलर मार्क टूल में जाके आपने वही सर्कल वाला टूल लेना है। सर्कल टूल लेने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे ये इस तरह एक शेप बना के नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करनी है ताकि उसकी कॉपी कर सके हम। Ctrl+CV करके उसकी कॉपी की हमने, उसको हमने कलर देना है येलो। वही सिंपल तरीका का Alt+V से हम उसकी शॉर्ट की जो शॉर्ट कमांड है वो यूज करके कलर देंगे। कलर देने के बाद थोड़ा सा जूम आउट करके इसको Ctrl+T करके साइज बढ़ा दिया इसका हमने। ये देख लीजिएगा, ये थोड़ी सी शेप इसकी कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा सा ऐसे शेप बन जाएगी इसकी। ये देखिए, थोड़ा सा इसे इस तरह घुमा लें आप, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, 19-21 रह भी जाए तो उसकी खैर है, सिर्फ आपको बताने के लिए है। अच्छा, अब सभी लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी कि वो सबसे नीचे जो एक ब्लैक कलर का एक शेप दी हुई है वो कैसे बनानी है, वो कैसे बनेगी। वो इस तरह बनेगी कि आपने ये जो वाली लेयर ली ना, थर्ड वाली लेयर जो येलो कलर की, आपने एक सर्कल लगाया है, इसी को आपने यहीं पे Ctrl+J करके इसकी कॉपी कर देनी। इसके नीचे इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बन गई है, कॉपी हो गई है। आपने इसको क्या करना है, नीचे वाली लेयर को पकड़ के कलर लगा देना उसका ब्लैक।
उसकी कॉपी करके मैंने उसको कलर लगा दिया ब्लैक, इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद इसको थोड़ा सा जूम आउट करने के बाद कंट्रोल टी करना है हमने। ठीक है जी, ये हमने नीचे वाली लेयर पकड़ी हुई, ऊपर वाली नहीं पकड़ी, जिसको हमने ब्लैक कलर लगाया। तो जो से मेरी बात सुनिएगा, इसको पकड़ने के बाद हम ये जहाँ पे ये ऊपर ये वाला एरो आ रहा है ना, ये वाला सेंटर वाला एरो, यहाँ पे ये इसका साइज छोटा बड़ा करने के लिए, लेकिन जब हम कंट्रोल टाइप करेंगे तो आपको ये इस तरह की शेप आ जाएगी हिलाने के लिए कि आप इसे लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ से इसे इस तरह मूव कर देना है। ठीक है जी, इसे इंटर करना है तो आपकी सिंपली वो नीचे शेप बन गई। नीचे वाली लेयर की कॉपी की हमने, कॉपी करने के बाद उसे कलर लगाया ब्लैक, ब्लैक कलर लगाने के बाद कंट्रोल टी करके उसे हमने ऊपर से थोड़ा सा टेपर कर दिया, वो नीचे बाहर निकाल आ गया। ना वो साइड से कहीं से शो हो रही, ना वो ऊपर कहीं से शो हो रही है, सिर्फ ब्लैक जो साइड पे था वो शो हो गया हमारा। ठीक है जी, इसे दोबारा देखिएगा। उसके बाद हमने नीचे एक शेप लगानी है इस तरह करके, ये देखिएगा जो इसके बिल्कुल किनारे में थी, ये ऐसे। इसी को हमने सेलेक्ट कर कंट्रोल CV करने के बाद लेयर क्रिएट की। येलो कलर वही जो ऊपर हमारे यूज हो रहा है, उसी को हमने ये येलो कलर लिया, एंटर करने के बाद ये आपको देख रहे हैं नीचे जो लेयर है वो बन गई है। ये जो थोड़ा सा आपको फर्क अगर नजर आ रहा है तो इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से आपने इसे डाउन कर देना है। ठीक है, ये डाउन हो गया, इसका आपका जो थोड़ा सा फर्क था वो भी निकल चुका है। अब ये सिंपली आपसे ये जो नीचे येलो कलर की मैंने शेप लगाई है, ये भी ऐसे ही है। शूज कोई भी नेट से आपने जब लेने हैं हाई रेजोल्यूशन, तो आपने वो शूज, अब शूज निकालने को टाइम लगेगा, मैं शूज नहीं लगाता हूँ, आपको जो बाकी चीजें वो बताता हूँ। इसे आपने क्या करना है जी, इसे आपने थोड़ा सा ऊपर इस तरह बाहर ले जाना ताकि आपको पता लग जाए आपने जो शेप लगानी है वो किस तरह लगानी है। सिंपली वही रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया मैंने, जिस तरह एक बॉक्स की शेप लगाते होते हैं वो हमने बॉक्स की शेप लगानी है। ये देखिएगा इस तरह नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, लाजमी ये याद रखिए, ताकि हम नीचे वाली लेयर पे जो भी क्रिएट करनी है, जब एंड वाली बैकग्राउंड पकड़ते होते हैं, कंट्रोल CV करने के बाद हमारी नीचे एक लेयर आपको नजर आ रही है वो बन गई है। इससे हमने वो अप लेके आना है, ऊपर लेके आना है, कंट्रोल ब्रैकेट्स मैंने आपको बताया था जो अप एंड डाउन के लिए, इसे हमने इस तरह ऊपर लेके आना है। ऊपर लाने के बाद हमारी जो इसकी अलाइनमेंट है ना वो सीधी नहीं, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा कम है और यहाँ से ज्यादा है ये, तो इसे हम सिंपली यहाँ से पकड़ के एडोब हमें खुद कहता होता है, ये लाइन आपको दे रहा है कि यहाँ पे ये आपका सेंटर है। अगर नहीं आपको यहाँ से सेंटर कंफर्टेबल आपको फील हो रहा कि यार हमें फिर भी कंफ्यूजन है वो सेंटर हुआ कि नहीं हुआ, तो आपने ये वाली लेयर पकड़नी है और नीचे वाली जो बैकग्राउंड है उसे पकड़ना है। आपको ये ऊपर ऑप्शन नजर आ जाएगा आपकी ये सेंटराइज करने के लिए, ये और ये। ठीक है जी, ये बिल्कुल सेंटर था तो ये सेंटर हुआ है जैसे एडोब ने पहले बताया होगा, ये सेंटर है। अच्छा, अब ये देखिएगा जो मैं चीज करने लगा हूँ, आपको जो आउटलाइन आपकी नहीं बन रही थी आपसे जो बॉक्स की, वो कैसे बनेगी। आपने इसे सिंपली आउटलाइन लगानी है, कोई भी आउटलाइन लगा देनी है आपने, ब्लैक ही लगा लेनी है आप। ये देखें ये ब्लैक आउटलाइन लग गई है, ये इसका सिंपल। अब जो चीज आ जाती है कि हमने इसके अंदर से जो व्हाइट कलर का कलर ना बैकग्राउंड का वो खत्म करना है और हमें सिर्फ आउटलाइन चाहिए। तो ये हमने किस तरह खत्म करना है कलर, इसका जो तरीकाकार है, हमने इसी की कंट्रोल J करके कॉपी कर देनी है। ये देखिए कंट्रोल J करके डबल कॉपी हो गई, आपको ये नजर आ रही है लेयर 5 एक और लेयर 5 की कॉपी। ये कॉपी कर ली, इन दोनों लेयर्स को हमने पकड़ना है, शिफ्ट के साथ दोनों लेयर्स पकड़ ली हमने। ठीक है जी, इनको हमने कर देना है मर्ज, कंट्रोल E से हमने इसे मर्ज कर दिया है, एक कर दिया है दोनों लेयरों को, जैसे देख रहे हैं लेयर 5 और लेयर 5 की कॉपी जो वो एक लेयर बन गई। अब इसके जो अंदर वाला सिंपली जो व्हाइट कलर उसको खत्म करने के लिए हम अपना रेजर टूल भी ले सकते हैं, मैजिक टूल भी ले सकते हैं। डिलीट करने के लिए जब सिलेक्शन करनी है इसकी, तो हम सबसे पहले अगर आपको मैं मैजिक टूल लेता हूं तो मैजिक टूल से मैं व्हाइट हिस्से पे क्लिक करूंगा तो वो क्लिक होने के बाद क्लिक हो गया, सिलेक्शन होगी, डिलीट करने से वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, इसकी एक और आपको मैं तरीका बता दूं, अगर आप पी से रेजर टूल लेते हैं तो रेजर टूल में एक ऑप्शन है ये वाला रेजर का, सर्कल वाला नहीं, रेजर का। इसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास आ गई सिंपली आउटलाइन, आउटलाइन को हमने व्हाइट कलर देना तो व्हाइट कलर हमारी वही वाला आउटलाइन जो हमारा जो चीज थी वही बन जाएगी, ये देखिए। ठीक है जी, इसको हमने ड्रॉप शैडो देना है, Alt L/D से जो इसकी शॉर्ट कीज है वो ड्रॉप शैडो देके हमने ये चीज कुछ इस तरह से बना दी।
ठीक है जी, ये सिंपल सा इसका तरीका है। उसके बाद इसमें आप फाउंड यूज करें, इसमें आप शूज यूज करें, इसमें आप जो सी मर्जी चीज यूज करें। एक आपको मैं तरीका और बता देता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसमें शूज लगाते हैं, ये देखें जी, आपको मैं एक शूज की शेप बना के दिखाने लगा हूँ। ये देखिएगा, ये आपका ना एक शूज लग गया यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। शूज निकालने का टाइम नहीं है। ये देखें जी, ये आपका ना एक किस्म का एक शूज लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने कुछ बच्चों को ना कंफ्यूजन आ रही थी कि सर जी ड्रॉप शैडो जब लगाते हैं तो ड्रॉप शैडो लगाने के बाद पूरे शूज को ही ड्रॉप शैडो लग जाता है, बजाय कि उसकी नीचे वाली साइड पे जो नीचे ये शो हो रहा है ना थोड़ा सा, ये नहीं लगता। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने इसे जब ड्रॉप शैडो लगाना ना, सिंपली वो कमांड देके ड्रॉप शैडो वाली Alt+D वाली, तो ये वाकई इसको सारे को ड्रॉप शैडो लग जाता है। अगर इसे साइज नीचे भी करेंगे तो फिर भी ये इसके ये ऊपर भी आ रहा है। हमें तो चाहिए सिर्फ उसकी जो किनारा है शूज का बिल्कुल नीचे वाली साइड पे। तो हम क्या यूज करेंगे, अपना ब्रश टूल यूज करेंगे। ब्रश टूल से ड्रॉप शैडो कैसे लगाना है, 3D टाइप का, कि जैसे आपकी चीज एक जेन्युइन पड़ी हुई है और उसके नीचे उसका शैडो बन रहा है। ड्रॉप शैडो हर चीज के लिए ड्रॉप शैडो नहीं यूज हो रहा होता, कुछ टेक्निक भी होती है ड्रॉप शैडो लगाने की। ये देखिएगा कैसे मैं लगाता हूँ ड्रॉप शैडो। ये ड्रॉप शैडो लगाने का तरीका आप किसी भी प्रोडक्ट अपनी किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हैं जिसपे आपने ड्रॉप शैडो देना है, बजाय को सारे की बजाय सिर्फ नीचे देना आप। ये देखिएगा, सिंपली हमने क्या करना है जी, ब्रश टूल लेना है। ब्रश टूल जैसे मैंने ये लिया हुआ है, सबसे पहले ब्रश टूल को हमने, ब्लैक कलर का शेडो होता है तो ब्लैक कलर का आई ड्रॉपर से जो कलर है ना वो सिलेक्ट करना है हमने। ये देखिएगा, सबसे पहले आई दबा के मैंने आई से सिंपली ब्लैक कलर ये मैंने सिलेक्ट किया है। पहला मेथड यूज का है, जिस कलर का हम शेडो देना चाहते हैं वही हम कलर ले सकते हैं आई ड्रॉपर टूल से। ड्रैप शेडो हमने ब्लैक लेना है, ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, ब्रश टूल लिया, उसके बाद हमने लेयर लेनी है ड्रॉप शेडो की। ये देखें, इसे सिंपली हमने साइज का थोड़ा सा इस तरह बड़ा कर देना है और राइट क्लिक करके ये कंफर्म करना है कि ये जो सॉफ्ट है ना, ये राउंडेड सॉफ्ट यही हो, वो बिल्कुल वो थिकनेस वाला ना हो, क्योंकि ड्रॉप शैडो साइडों से ब्लर ब्लर होता है, बिल्कुल थिकनेस वाला तो नहीं होता वो। ये देखिए, ये सिलेक्ट किया हुआ हमने। सिलेक्ट करने के बाद इसे सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। कर दिया जी। ये अब इसकी जो सेटिंग थोड़ी सी वो आपने कैसे करनी है, ये देखिए, वी टूल हमने पिक टूल लिया, इसे कंट्रोल टी करेंगे हम, शिफ्ट के साथ इसे हम थोड़ा सा इस तरह ये ऐसे कर देंगे। ठीक है जी, इसे हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे और इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी कम कर देंगे हम। ये देखिए, ठीक है जी। अब आपका ये यही वाला जो आपको नजर आ रहा है ना नीचे, ये थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे तो इसके पिक्सल नहीं है इमेज के, लेकिन जो ये नीचे फॉर एग्जांपल आपका जो शूज है ना, यही आपका ये शेडो बन जाएगा, एक ड्रॉप शेडो। इसे ड्रॉप शेडो हम अपने अल्फाज में ड्रॉप शेडो कह सकते हैं, लेकिन ये ड्रॉप शेडो लगाने का तरीका वो लेयर स्टाइल में से ड्रॉप शेडो लगाने की यूज नहीं होगा। ये हमारा एक अपना माइंड से बनाया हुआ ड्रॉप शेडो, 3D टाइप चीजों को करने के लिए बनाया गया ड्रॉप शेडो। ठीक है जी, ये आपके सामने जो सिंपली आपका जो पोस्टर है वो बन गया है। बाकी आप शूज के फाउंड यूज करके किसी भी किस्म का इंग्लिश का वो इजीली जैसे मर्जी आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये आपका सिंपली मेरे ख्याल से कोई 10 से मिनट में बन गया होगा ये पोस्टर। 10 मिनट भी खैर नहीं इस पे लगते, 3 से 4-5 मिनट ही लगते हैं इसको। ये सिंपली ये बन गया है। ये पीछे मैंने सर्कल शेप ली, उसकी लेयर कॉपी करके उसको पीछे ब्लैक कलर लगा के मैंने थोड़ा सा टेपर कर दिया। अगर मैं ड्रॉप शेडो लगाता है इसको सारे को, तो वो यहाँ पे भी ड्रॉप शेडो आता, तो फिर वो उसका जो ब्लैक शेप साइड पे नजर आ रही है आपको वो नहीं थी आनी इतनी बिल्कुल क्लियर। जिस तरह ये आपको नजर आ रही है ना बिल्कुल ये ये इस तरह आपको क्लियर वैसे नजर नहीं थी आनी जैसे इसने ये अगर आप ड्रॉप शेडो लगाते तो नजर आनी। ठीक है जी, ये पोस्टर इसकी शेप, इसमें जो कमांड यूज की गई है, शॉर्ट कीज जो यूज की गई है, ये आप याद रखें। यही जो तरीकाकार है आपका जो नेक्स्ट किसी डिजाइन में ना यूज होगा, सिंपली यही तरीकाकार। सेव नहीं इसे मैंने करना, कंट्रोल डब्ल्यू के साथ इसे मैं खत्म करता हूँ। ऑप्शन मांग रहा है यस और नो का, नो कर दिया मैंने, इसे भी खत्म कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो आपका आज कल मैंने आपको जो असाइनमेंट दी थी, एक टेस्ट दिया था, वो खैर अभी बच्चों ने नहीं किया, लेकिन मैं आपको वो भी बता देता हूँ वो कैसे करना है। जिस बच्चों का रह जाएगा वो जाके घर से कंप्लीट कर लेगा लाजमी। देखिए जी, ये बनाने को मैंने कहा था कि आप लोगों ने ना ये बना के लेके आना। अब इसे कैसे बनाना है, इसकी कैसे आपने मेरे, अगर आपने नहीं बनाया ना तो आपने मेरे बताने के बाद इसे तसल्ली से बना लेना है।
जिन बच्चों ने बनाया था उन्होंने अपने तरीकाकार से बनाया था, लेकिन जो मैं तरीकाकार बताऊंगा आप उसे भी याद कर लीजिएगा, वो भी आप अप्लाई कर लीजिएगा। हर इंसान का अपना एक तरीका होता है डिजाइन करने का, टूल्स यूज करने का। कुछ लोगों में इतनी सेंस नहीं होती, वो लेट आती है सेंस थोड़ी सी यूज कर करके। कुछ लोगों में नहीं इतनी सेंस होती कि वो टूल्स को जान सकें कि ये टूल से हम ये भी काम ले सकते हैं और जल्दी हमारा डिजाइन बन जाएगा। जबकि कुछ लोग कर करके उन्हें पता लग जाता है कि इस टूल से हमने ये भी काम किया था और यहाँ पे करेंगे तो सेम वही काम होगा। जिस तरह आप देखें कि मैंने आपको बताया, रेजर टूल से भी आप उसकी सिलेक्शन का वाइट हिस्सा खत्म कर सकते थे और मैजिक टूल से भी आप कर सकते थे। मकसद हमारा क्या था, सिर्फ कि उसकी सिलेक्शन करनी, सिलेक्शन करके भी खत्म कर सकते थे हम, और रेजर टूल से हम सॉलिड वन कलर उसका था वो भी खत्म कर सकते थे हम। अगर उस व्हाइट कलर के बॉक्स में कोई और कलर होता तो रेजर टूल ने सिर्फ वही कलर खत्म करना था जिसपे हमने क्लिक करना था। रेजर टूल का ये कमाल है। जबकि मैजिक टूल का भी सेम यही है कि जिस टूल पे हमने मैजिक टूल से क्लिक करना था, जिस कलर पे, वो कलर वन कलर था, उसने वन कलर ने डिलीट होना था बजाय के सारे डिजाइन ने या सारे कलर ने डिलीट होना। सिलेक्शन की सारी गेम है कि आपने सिलेक्शन किस चीज की करनी है और वही चीज ने आपका वर्क करना है जिस चीज पे आप सिलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, जिस उसके बाद सिंपली ये आपके पास एक पोस्टर बना था फास्ट फूड वाला, इसको आप ये देखिएगा किस तरह मैं भी करता हूँ। बिल्कुल डिट्टो कॉपी बन जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर 19-20 आपकी सिलेक्शन में रह भी जाती है ना, तो घबराया ना करें, कोई ऐसा इशू नहीं। मकसद ये कि आप करने का, आप कर रहे हैं, चीजों को बना रहे हैं, आपको आ रहा है तो फिर ही आप कर रहे हैं। अगर आप यहाँ तक अभी आप अंदाजा लगा लें कि आप जब इस क्लास में इंटर हुए थे आप तब क्या चीज थे और आज आप क्या चीज है। आज आपके माइंड में कितना कुछ आ गया हुआ है, कितनी वेबसाइट आ गई हुई है, कितने टूल्स आपके माइंड में आ गए। आपको टूल्स के नाम तक नहीं आते थे पहले दिन से, और आज आपको टूल्स के नाम तक आते हैं। मैजिक, रेजर, लासो टूल, पोलिगनल लासो टूल, रेक्टेंगुलर मार्क टूल, पेन टूल, इस तरह के सारे टूल्स ये। इसी तरह अडोब कोरोड्रा में भी आपको सारे टूल्स वही जो इधर यूज हो रहे हैं, कुछ डिफरेंस है वो सारे वो उसके सॉफ्टवेयर के हैं और इसके ये सॉफ्टवेयर के टूल्स हैं। इन पेज का वही जो तरीकाकार मैंने आपको बताया था, जिस जिस जगह पे जोन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी हम वो यूज करेंगे। रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेने के बाद हम इसकी यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। आपको जैसे मैंने बताया था क्रॉप टूल हमने यूज करना है। डिजाइन को क्रॉप किया हमने, सी से क्रॉप टूल लेने के बाद ये आपका डिजाइन क्रॉप हो चुका है। अब इसकी जो शेप आपको नजर आ रही है वो 3.5 कर लें आप, राउंड अबाउट इतनी होगी। वो साइज लगाना है हमने 3.5, रेजोल्यूशन इतनी रहने दे, इसकी अच्छी रेजोल्यूशन रहने दे, डिजाइन इसका आरजीबी रहने दे, बैकग्राउंड इसकी वाइड रहने दे। क्रिएट कर देंगे तो आपके पास ये इस तरह का बन जाएगा। अगर आपसे शेप इसकी थोड़ी सी ऊंच नीचे हो भी जाए तो टेंशन नहीं लेनी है, आपने सिंपली क्रॉप टूल लेना है और इसे थोड़ा सा नीचे कर देना है, ये इस तरह। ठीक है जी, ये आपकी कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। दोबारा से वही साइज की जो आपने बाहर लगाया था 3.5, वो जब आप क्रॉप करेंगे तो जो रह जाएगा वही आपका साइज, ये देख लें आ जाएगा। एक शॉर्ट की आपको बताता हूँ, अगर आपने साइज लगा लिया हुआ है तो साइज लगाने के बाद आप देखना चाहते हैं कि इसका क्या साइज लगा हुआ है, क्या रेजोल्यूशन लगी हुई है, क्या चीज है ये आपके पास। फॉर एग्जांपल अगर बना बनाया डिजाइन आता है तो आप उस डिजाइन का साइज चेक करना चाहते हैं, उसकी रेजोल्यूशन चेक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल आल्ट आई करेंगे। ये लिख लें, कंट्रोल आल्ट आई करने से आपको पता लग जाएगा आपके डिजाइन की क्या साइज विड्थ हाइट लगी हुई है और क्या इसकी रेजोल्यूशन लगी हुई है। ये जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त इमेज साइज आपके सामने ओपन हो गया है। दोबारा कर देता हूं आपको, कंट्रोल आल्ट आई। ये आपको बता रहा है कि इस वक्त आपके डिजाइन की जो रेशियो लगी हुई है, मूड लगा हुआ है, वो ये सारा लगा हुआ है, इसकी विड्थ हाइट, इसकी रेजोल्यूशन। यहाँ से हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब आप यहाँ से चेंज करेंगे तो आपके डिजाइन जो आपने बनाया वो उसके अंदर चीजें रखी होंगी, उनकी शेप खराब हो जाएगी, उनकी शेप खराब हो जाएगी। नेक्स्ट जब किसी साइज को छोटा या बड़ा करना है ना, आगे जाके इसके जो फीचर्स है ना मैं आपको वो भी बताऊंगा। एक इसका फीचर्स बताऊंगा आपको, और एक इसी से रिलेटेड एक कमांड है आल्ट आई एस, एक ये भी साइज को छोटा बड़ा करने के लिए है। ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा आपके कैनवस के साइज को ये किस तरह छोटा या बड़ा कर सकते हैं आप इसे इजीली। ये आल्ट आई एस है और वो कंट्रोल आल्ट आई थी।
इसे एडवांस में लिख ले, आपको मैं आगे जाके ये भी सारी चीजें बताऊंगा ला। अच्छा जी, हमने ये सिंपली सबसे पहले ये इसका साइज लगाया है। अब चीजों को है Alt IS, ये किसी भी एडोब फोटोशॉप का जो आपका विजन है ना, ये उसकी शॉर्ट कीज है सिवाय 7.0 के। एडोब फोटोशॉप का जो सबसे पहला जो वर्जन है ना, जो 7.0, जिसका एक लोगो आइस टाइप बना हुआ है, वो बड़ा पुराना है, बाबे यूज करते हैं वो मार्केट में हमारी यूज होता है। लोग इतने पुराने यहाँ पे एडवांस नहीं है, वो यूज होता है। उसमें जो ये चीजें चेक करने की जो शॉर्ट कीज है वो थोड़ी चेंज है। हम तो यहाँ पे इस चीज को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाते हैं, डिलीट हो जाती है ना, जबकि वो एडोब फोटोशॉप जो 7.0 है उसमें 3-3 दफा क्लिक करना पड़ता है, कमांड देनी पड़ती है, Alt II Alt LL करने से वो डिलीट होती है चीज। तो वो खैर पुराना है। अगर आपको बताने का मकसद ये है कि किसी जगह पे आपके पास आपका लैपटॉप या सिस्टम नहीं है, तो आपको इत्तेफाकन वो वाला सॉफ्टवेयर मिल जाए, तो उस पर भी आपने टेंशन नहीं लेनी कि सर ने तो हमें वो कमांड बताई थी, इस पर थोड़ी मुख्तलिफ है। तो वो चीजों की जो थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है, लेकिन होती वही है, फीचर्स में वही होते हैं। अगर आपसे वो ना डिलीट हो सकेगी ना, जो लेयर्स आप डिलीट करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, तो आप सिंपली इस लेयर पे आगे ना, ये नीचे आपको बास्केट नजर आ रही है डिलीट वाली, तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। अडोब आपको कई रास्ते देता है चीजों को बनाने में, कोई एक रास्ता नहीं देता आपको, कोई एक हदबंदी नहीं है इसकी, तो बस आपने यहाँ तक रहना है। ठीक है जी, ये उसके बाद हम इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपने डिजाइन के अंदर लेके आएंगे कुछ इस तरह। साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर देना है। अभी तक तो मैं आपको सिर्फ डिजाइनों की कॉपी करके बता रहा हूँ कि डिजाइनों की कॉपी कैसे कर रही है। आज थोड़ी सी क्लास लास्ट पे एंड थोड़ी सी इंटरेस्टिंग आपको इसलिए करूंगा कि मैं आपको ना अपने बनाए हुए डिजाइन दिखाऊंगा, जो मेरे वाकई बड़ी मेहनत से बने हुए हैं, जिन पे मेरा एक अच्छा खासा टाइम दिन लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत से बने हुए हैं, वो आपको दिखाऊंगा। और थोड़ी सी आपको मोटिवेट होगी कि ये डिजाइन किस तरह से बने हुए हैं, हमने किस तरह से बनाने हैं। प्रोफेशनल जो काम मेरा है ना, वो आपको दिखाऊंगा मैं ये कैसे किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ वेबसाइट है वो भी बताऊंगा। अच्छा, ये देखिएगा जल्दी से जरा, ये जो आपको 4 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, इसको हम एडोब फोटोशॉप में भी बना सकते हैं बॉक्सेस को, लेकिन हम बनाएंगे कोरल ड्रा में, क्योंकि एडोब फोटोशॉप में ना चीजों की जो अलाइनमेंट है ना, वो इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं जितने कोरल ड्रा में। ये देखिएगा, कोरल ड्रा ओपन किया मैंने। कोरल ड्रा ओपन करने के बाद आपको मैं ये बना एडोब में भी सकते थे, कोई ऐसा मुश्किल नहीं थी या कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, लेकिन आपको मैं कोरल ड्रा में इसलिए बता रहा हूँ कि साथ साथ इसका भी थोड़ा सा टच होना चाहिए। सिंपली यहाँ पे बॉक्स लिया हमने, इसे हमने कलर लगाया, ये वाला कलर लगाने के बाद इसकी आउटलाइन खत्म की राइट क्लिक करने के बाद। ठीक है जी, ये एक सिंपली मैंने शेप ली है, कुछ भी नहीं किया। अगर मैं कोई कीज दबाऊंगा तो आपको वो भी बताऊंगा, आपने वो भी याद रखनी है, वरना मैं कोई कीज नहीं दबा रहा हूँ। इसे हमने सिंपली अब इसको हमने एक शेप में करना है, जिस तरह आपको वो नजर आ रही थी। तो आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके ऊपर आपको ये एरोज नजर आ जाएंगे, आपने कंट्रोल टाइप करके इसको इस तरह ये एरोज बना देने। अगर आप इसको ऐसे नहीं भी करेंगे तो सिंपली आप ये देखिए, इसका एक कॉपी इसकी कुछ इस तरह इसके साथ ये ऐसे ले लें। ठीक है, शिफ्ट के साथ इसे सिलेक्ट करेंगे हम। अच्छा, ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। वही राइट क्लिक करने की, राइट क्लिक करना, अपनी इसकी कॉपी बन जाएगी। दोबारा बताता हूँ आपको, ये देखें, इसे सिलेक्ट किया हमने। कंट्रोल के साथ हम इसलिए करेंगे इसे कि कंट्रोल दबाने से ना ये बिल्कुल एक्यूरेट इसके सामने आएगा। अगर मैं कंट्रोल नहीं दबाऊंगा तो ये हिल ही जाएगा, मुझे नहीं पता लगेगा इसके कहाँ पे सामने, ये यहाँ पे इसकी शेप इसकी खराब हो जाएगी। अगर आप कंट्रोल दबाएंगे तो बिल्कुल उसके बराबर आएगा। ठीक है जी, ये मैंने ये इस तरह करके इसकी ये कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद हम साथ वाला सिलेक्ट करेंगे, ये देखें, सिलेक्ट करने के बाद इसकी सेम ऐसी जैसे उसकी कॉपी ली थी इसकी कॉपी ले ले, ये इस तरह। ठीक है जी, ये एक हमने कॉपी ले ली इनकी, 4 बॉक्सेस हमारे बन गए। इन चारों को हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वही तरीकाकार है, इनके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास कंट्रोल जब आ जाएगा तो एरो से हम कंट्रोल से इसकी ये इस तरह शेप बना दें। ठीक है जी, आपने डोम में किया था वो, तो ये शेप बन गई है। ठीक है, जब ये शेप बन जाएगी तो आपने सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करना है,
कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट करके मैंने आपको बताया था ईपीएस फाइल बनानी है, आपने डबल क्लिक करना है, यस करना है, छोटा सा एक पैनल आएगा उसे आपने ओके करना है। ओके करने के बाद एडोब फोटोशॉप पे आना है, जो आपका साइज लगा हुआ है वहां पे आके आपने अल्ट F12 करना है। जिस तरह मैंने बताया था ईपीएस फाइल को कैसे लेके आना है, ये तो सभी को याद है ना आपको। ईपीएस फाइल को कैसे आपने लेके आना है, अल्ट F12 करने के बाद जहाँ पे ये पड़ी हुई डबल क्लिक करेंगे, ये इस तरह आ जाएगी। इसका साइज थोड़ा सा आपने छोटा करना है, तो ये चीज ऐसे ये आपकी बन जाएगी। ठीक है जी, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसे। ये देखिए बैकग्राउंड उसकी वाइट ही लगी हुई है, बैकग्राउंड की कोई ऐसा इश्यू नहीं है। उसके बाद आपकी जो शेप ये वाली लगी हुई है, इसे आपने कैसे बनाना है, आपने अपने डिजाइन को थोड़ा सा जूम करना है, यहाँ से लासो टूल लेना आपने, जिसकी शॉर्ट की एल है। एल से आपने शिफ्ट एल करना है। ये वाला लासो टूल जब आपके आ जाएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इस तरह और बाहर अन्य हुआ, फिर आपने करके ये इस तरह करके अगर बैक करके ये ऐसे कर, ठीक है। जब आपने नीचे वाली लेयर सिलेक्ट करनी है, बैकग्राउंड को हम लेयर क्रिएट कर रहे हैं, कंट्रोल सी भी करना है, आपकी लेयर बन जाएगी। इसको कलर देना है हमने, ये आपका सिंपली ये वाला कलर लग जाएगा, ये वाला। ठीक है जी, ये वाला ये रेड वाला कोरल पे भी बन जाएगा, मसला ही कोई नहीं। कोरल पे कैसे बनेगा, ये देखिए आप यहाँ पे आते ना, ये मेरा टूल्स ये वाला, ये पॉलीगोनल टूल पे, तो आपको इसकी कितनी शेप नजर आ रही है, एक दो तीन, तीन शेप नजर आ रही हैं। आपने यहाँ पे इसकी तीन कर देनी, ठीक है। जब आप तीन करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, जितना मर्जी से छोटा बड़ा जैसे मर्जी कर ले। हाँ जी, वो तो फिर बन जाएगी, लेकिन ये आपको मैं एक और तरीकाकार बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने कलर लगाना है। अगर इस तरह लेके जाएंगे तो ये सिर्फ आउटलाइन, इसके अंदर कलर नहीं लगा हुआ, कलर लगाना जरूरी है। जब कलर लगाएंगे तो शेप बन जाएगी, एडोब में जाके जो मर्जी कलर हम लगा लें। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज समझ लग रही है ना आपको, तो फिर मुझे यकीन है कि सबको समझ लग गई। सिंपली इसे हमने कंट्रोल ई करके वही तरीकाकार है, एक्सपोर्ट करना है, एंटर करना है, एडोब फोटोशॉप में आना है, अल्ट F12 करने के बाद इसे यहाँ पे लेके आना हमने, यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपकी ये वाली शेप जब बन जाएगी, तो इसे आपने कुछ इस तरह करके, ये देखिए इससे ये ऐसे इसकी शेप बन जाएगी। ठीक है, डिजाइन से बाहर निकाल के आपने इसको ओके करना है, तो आपकी वही जो आपकी शेप है जिस तरह वो बनी हुई है उस तरह ये बन जाएगी। देख रहे हैं नीचे इसके वही है, वही सेम ऐसे। जो डिजाइन से बाहर निकल जाएगी वो बाहर की, वो आपके डिजाइन का हिस्सा नहीं है। डिलीट करते हैं इसे। उसके बाद ये शेप बन गई है। उसके बाद ये आगे वाली शेप इसकी है, इसे थोड़ा सा अप करेंगे हम इस तरह। रेक्टेंगुलर मार्क टूल लेंगे, सिंपली एम से हम टूल लेने के बाद से जूम आउट करने के बाद हम यहाँ से बाहर से सिलेक्शन करेंगे। अगर यहाँ से करेंगे तो थोड़ा सा नीचे ये बच जाएगा, तो यहाँ से हम लेने के बाद इसकी ये इस तरह सिलेक्शन करेंगे, नीचे वाली लेयर पकड़ के कंट्रोल सी वी करने के बाद इसको सिंपली हम कलर लगाएंगे। कलर वही येलो लगाना आपने, जो तरीकाकार है आपका। ये देखें, ये हमने इसको येलो कलर लगा दिया। ठीक है जी, ये शेप्स बनाने का तरीका है। टूल्स वही है जो मैं पहले बताया आपको, जिस तरह हम रूटीन में यूज करते हैं, उन टूल से किस तरह कैसे आप एक नई दुनिया बना सकते हैं, तरीकाकार वही। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने वो जो शेप्स में नजर आ रही हैं आपको पिक्चर्स, वो पिक्चर लगानी है अब हमने। ये देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो एक छोटा सा टैग नजर आ रहा है ना आपको, ये लाइन वाला, ये कैसे लगा हुआ है जी, ये कैसे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है। रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल लेना है हमने, एम टूल, हमने बाहर या कहीं पे भी ये इस तरह एक पट्टी बना लेनी है। ये पट्टी बना ली हमने। लेयर नीचे वाली लाजमी सिलेक्ट करनी है हम, कंट्रोल सी भी करेंगे, उसको हम सिंपली वही वाला कलर लगा देंगे जो उस पट्टी को लगा हुआ है। ये देखिए, ये हमने ये वाला कलर लगा दिया। कलर करना है तो कर ले, वरना जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसे आपने लिखा है बिल्कुल, इसके कंट्रोल से आपने अप करना है। ये देखिए, अप करने के बाद आपने इसे यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे ऐसे। ठीक है जी,
अब इसके अंदर हमने इसे पावर क्लिप कर देना है, वही तरीकाकार जो मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट आई से सिलेक्ट करके नीचे वाली लेयर, ये देखिएगा नीचे वाली लेयर सिलेक्ट की हमने। अब इस पे हम मैजिक टूल यूज करेंगे, वो आपको बता रहा है कि जी ये आपकी ये इसी शेप के अंदर आएगा। नीचे वाली लेयर सिलेक्ट की हमने। अगर आपसे फॉर एग्जांपल एक इशू आ जाए, आपको ये वाला इशू आ जाए कि अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये इस बॉक्स में भी इसकी सिलेक्शन हो रही है, आप कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, अगर आप तो इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद जब डिलीट करेंगे तो ये दूसरे बॉक्सेस में भी चली जाएगी। तो इसको एक तरीकाकार इस मैजिक टूल में ये है कि जब आपने सिर्फ इस बॉक्स में इसे लगाना है तो मैजिक टूल में आपने ये आपको एक ऊपर एरो नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपने एरो लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने एक एरो लगा देना है। इस तरह ये सिर्फ इसी हिस्से की सिलेक्शन करेगा नीचे वाली लेयर सिलेक्ट करने के बाद, ये देखिए। ठीक है, ये सिर्फ आपके नीचे वाले हिस्से की सिलेक्शन करेगा। कंट्रोल शिफ्ट आई करना है, आई करने के बाद ऊपर वाली लेयर पकड़ के उसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद किसी की आपने सभी पे कॉपी कर देनी है, ये देखिए। इसीलिए इसे सिलेक्ट किया। इसकी कॉपी करने का तरीका आपको पता ही है, आल्ट के साथ डुप्लीकेट इसकी कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए, इसे ला के मैंने यहाँ पे सेट कर देना है। थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि ये इजीली सेट हो जाए। अपने कीज से आपने अगर माउस नहीं सेट बैठता आपका तो आपने अपने जो कीबोर्ड की वहां से इसके सेट कर देना है। ये देखिए, ये यहाँ पे हो गया ये। अब इसको आल्ट और शिफ्ट पकड़ना है हमने ताकि ये सामने ऐसे बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए। ठीक है जी, थोड़ा सा फर्क रह जाएगा, वो आपने अपने कीबोर्ड से सेट कर देना है। और इसी तरह ऊपर वाला है, इसे भी हमने आल्ट और शिफ्ट से इसकी कॉपी करके इसे सिंपली नीचे ले जाना है। ये देखिए, ठीक है जी। अब इसके अंदर पिक्चर हमने लगा ली है, फॉर एग्जांपल हमने लगा ली है। अब इसको सिंपली हमने वो आउटलाइन देनी है अपनी। वो आउटलाइन देने के बाद इसे हमने ये आउटलाइन दे देनी है येलो वाली, ये वाली। ठीक है जी, ये येलो आउटलाइन लगी और ये आपकी शेप बनके आपका सारा डिजाइन बन गया। और इसके पीछे एक और शेप है, वो अभी आपको मैं बना के दिखा देता हूँ कि वो कैसे बनी हुई है। इसे हमने अपने डिजाइन पे ना इस तरह, ये बिल्कुल अगर प्रिंट टूल से इसकी बना ले तो ज्यादा अच्छी बनेगी। प्रिंट टूल लेना है आपने, पी से ये प्रिंट टूल ले लिया हमने। अंदाजे से देख लेना, यहाँ से इसकी गुलाई ऐसे हो रही है, यहाँ से इसकी गुलाई इस तरह होके ऐसे हो रही है। तो इसको हमने यहाँ पे इस तरह क्लिक करना है। ये देखिए, क्लिक करने के बाद इसे हमने इस जगह पे ला के इसे ऐसे गोल घुमा देना है। ये देखिए, गोल घुमाने के बाद आल्ट के साथ हमने आल्ट दबाना है और इसका जो ये लाइन आपको नजर आ रही है इसे खत्म कर देना है, बिल्कुल उसके किनारे में ला। ये पेन टूल यूज करने का तरीकाकार है, आगे जाके आपको मजीद बताऊंगा अगर यहाँ पे कहीं पे भी पेन टूल यूज होगा। अच्छा, आल्ट के साथ आपने इसकी नीचे वाली आगे वाली लाइन लाजमी खत्म करनी है आपकी अगली लाइन को जोड़ने के लिए। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से बाहर से, आपको अंदाजा होना चाहिए एक ड्राइवर गाड़ी कहाँ से मुड़ेगा कि आगे वाली दीवार के साथ या आगे वाली गाड़ी के साथ को ना टच हो, उसको इतना तजुर्बा हो जाता है। इसी तरह आपको जब आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे ना शेप, तो आपको तजुर्बा होगा। पिन टूल से मैं यहाँ से रखूँ तो ये किस तरह इसकी शेप बनेगी, अब वो आगे वाला हिस्सा फिर खराब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है जी, आपने बाहर वाली साइड पे इसकी, ये दोबारा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, आल्ट के साथ यहाँ से क्लिक किया हमने, इसे खत्म किया। ये बाहर वाली साइड पे हमने रखनी है, ये कुछ इस तरह, ये ऐसे आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ही ऐसे आल्ट के साथ इसे किया हमने। अब इसे थोड़ा सा ऊपर करने के बाद बाहर वाले हिस्से की सिलेक्शन कर लेनी है हमने, ये ऐसे बाहर वाले हिस्से की सिलेक्शन की, ये सिलेक्शन होगी इसकी। ठीक है जी, अब इसकी सिलेक्शन हमने करनी है नीचे वाली लेयर, कंट्रोल के साथ लाजमी पकड़नी है, बैकग्राउंड को हमने लेयर क्रिएट करनी है। ठीक है जी, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर करेंगे, ये इस तरह सिलेक्शन बन जाएगी। एक तरीकाकार कंट्रोल इंटर करके, और दूसरा तरीकाकार इसका राइट क्लिक करने के बाद मेक सिलेक्शन आ रहा है यहाँ पे करेंगे तो ओके कर देंगे तो आपकी ये भी सिलेक्शन हो जाए। कंट्रोल सी भी करेंगे तो आप इसको कलर लगा देंगे। कलर लगाने के बाद आप इसका ये आपको ये इस तरह कलर आपका ये लग जाएगा। इसे थोड़ा सा अगर आप बाहर निकाल लेंगे तो
आपकी जो शेप है वो सीधी हो जाएगी। ये देखिए, इसे थोड़ा सा आपने ऊपर कर लेना है, ये इस तरह, यहाँ से या कहीं से भी आपने इंटर करेंगे तो आपसे ये आप इजीली ये शेप बन जाएगी। इसी तरह आपकी जो ये वाली इधर नजर आ रही है आपको, ये वाला बॉक्स आपका, इसी तरह आपने ये इसको ना येलो, ये जो पट्टी आपको नजर आ रही है ना एक ये वाली, ये बनाने का तरीकाकार है आपका, आपने सिंपली नीचे वाली बैकग्राउंड और ये वाली बैकग्राउंड को आपने पकड़ लेना है, इसे कंट्रोल ई करके आपने मर्ज कर देना है। अब आपकी ये एक बैकग्राउंड बन गई है, बजाय कि आपकी ये ऊपर वाली लेयर हो, ये एक बन गई है। आपने नीचे वाले हिस्से को ना ये सिलेक्शन करनी इस तरह, कंट्रोल सी वी करके इसकी लेयर क्रिएट किया आपने। लेयर क्रिएट करने के बाद आपने इसको कलर लगा देना है, ये येलो वाला, ये वाला Alt LYV से कलर हम लगा देंगे इसको येलो। ऊपर वाला खत्म कर देंगे जो ऊपर आ रहा है, अब इसका कलर इजीली लग जाएगा। आपने देखा है रेजर टूल से मैंने ऊपर वाला खत्म किया है, फिर भी नहीं हो रहा ये देखिए, होना चाहिए ये, हो गया बस, ठीक हो गया। वो इशू ये आ रहा था कि मैंने, मुझे लग रहा है ऊपर वाले को भी कलर हो जाए। ये देखें, ये ऐसे, ये आ गया चीज। अब इसको हमने सिंपली क्या करना है, ये देखिएगा, यहाँ से जो सारा येलो है ना नीचे वाला, इसकी जरूरत नहीं, हमने इसे खत्म कर देना। हम ये सारा ब्लैक आपको व्हाइट ही रहेगा। शेप आपकी मैंने सेट कर दी, लेकिन ये बिल्कुल किनारों में लगी हुई है यहाँ पे। ये देखिए, ये बिल्कुल आपके ना बॉर्डर के साइड पे लगी हुई है, लेकिन जो आपकी मैंने यहाँ पे की है शेप, इसको अब देख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं। इसकी हमने यहाँ से इस तरह इसकी इतनी कॉपी कर लेनी है, इतने डिजाइन की। कंट्रोल सी वी करने के बाद नीचे वाले को हमने खत्म कर देना है। जब ये बन जाएगी तो आपने, मैंने इस तरह की शेप्स कभी यूज नहीं की, क्योंकि ये नेट से बनी बनाई मिल जाती है। ठीक है, ये देखें, ये बन गई। बनने के बाद अब ये आपको जो फासला नजर आ रहा है ना, ये नजर नहीं था आना, ये जो किनारे ना ये बॉक्सेस के, ये बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने व्हाइट आउटलाइन यूज करके जैसे भी करके उन्होंने उसे ओके कर दिया है। अब इसको कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी करेंगे, ये येलो वाले लेयर की, इसे अपना ये ब्राउन कलर देने के लिए, ये देखिए, ये वाला उस लेयर को ऊपर कर देंगे हम, ये ऐसे। इसी तरह ही आगे आपने ये वाली लेयर्स का इतना हिस्सा कॉपी करके उसे येलो कलर दे देना है, और उसे ये डार्क मेहरून कलर दे देना है। ठीक है, ये शेड्स बनाने के बड़े मुश्किल तरीके हैं, तो मैं ये बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं नेट से हाई रेजोल्यूशन जो इमेज बैकग्राउंड है ना वही ले लेता हूँ। खपत वाले काम करते ही नहीं है। ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए कि यार अगर आ भी जाए तो आपने इस तरह करना है कि आपको कोई बैकग्राउंड अगर आ भी जाए। पीछे ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये वाला, इसमें वही आपने एक बैकग्राउंड लगा देनी है, और बाकी पिक्चर्स की जो वही सारी वो बैकग्राउंड आपने लगा देनी इजीली। ठीक है, पसीने निकालने वाला डिजाइन था ये तो आपने करना है। मुश्किल इसलिए है कि यार कोई, अगर यही मुश्किल नहीं होगी तो फिर आपको पता कैसे लगेगा। तो ये जितनी भी लेयर्स बन रही है ना सारी, ये लेयर्स आपके डिजाइन की क्रिएट हुई जा रही है, इसमें आपने कलर लगा के इनकी शेप बनानी है। ये जो शेप्स मैंने बनाई है ना, ये कुछ भी नहीं है। अब जो मैं आपको डिजाइन अपने दिखाऊंगा ना, जो मैंने बनाए हुए हैं, उनमें बंदा वैसे ही पागल हो जाता है, इतनी शेप्स यार किस तरह बनानी है। तो कोशिश है आपने, उन डिजाइनों का ना हैवी अमाउंट मिलती है, इसलिए करने पड़ते हैं। सर्कल क्लब का नाम सुना होगा आप सबने, फैसलाबाद में सभी को पता होगा सर्कल क्लब का। सर्कल क्लब की होर्डिंग्स लगती होती है किनार रोड पे, बड़े बड़े बिल बोर्ड लगते होते हैं, वो उनके डिजाइन, वो बनाए थे मैं। आज आपको मैं वो दिखाता हूँ, अपनी यूएसबी में करके लेके आया हूँ मैं। ये उसके कुछ सैंपल है सिर्फ आपके लिए, मैं दिखाने के लिए आपको। ये देखें, इनकी पीएचडी फाइलें आ गए, और इनकी जेपीजी फाइल बनी हुई है। काफी हाई रेजोल्यूशन फाइल है, बिल बोर्ड के बड़ा सा साइज है ये। इसे अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये देखिएगा, ये देखिए, ये शेप्स बनी हुई, इन पे बड़ी मेहनत हुई।
इनकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन, ये एक एक चीज की लेयर बनी हुई है। अगर आप देख लें यहाँ पे चीजों के पिक्सल एंड तक नहीं फट रहे, ठीक है जी। ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी ना, ये वहीं से ली हुई, फ्री पिक अनस्प्लैश, या जो आप कोई भी वेबसाइट या गूगल से आप देख लें, ये अगर पत्ते हैं या आपको नजर आ रहे हैं तो इनकी भी फुल हाई रेजोल्यूशन है। ये एक एक चीज लगी हुई है। आगे वाला डिजाइन आपका, ये जिम वाला डिजाइन था उनका, ये एक टेक्सचर देख रहे हैं जिस तरह ये यूज किया हुआ है, फाउंड की सेटिंग करके उन्हें। अच्छा, ये मैंने टेपर कैसे किया, अभी मैंने डिजाइन में किया भी था, वो सर्कल शेप को कंट्रोल टी करके ऊपर से मैंने इधर कर दिया, उधर की बजाय लेफ्ट साइड पे कर दिया, और ब्रश टूल से जो टेक्सचर वाले टूल होते हैं वो मैंने इधर क्लिक करके यूज कर लिए, ठीक है। तो ये सारी सर्कल शेप ली, सर्कल शेप लेने के बाद ये डॉटेड वाली सिर्फ आउटलाइन मैंने स्टॉक लगाई, और लगाने के बाद सिर्फ आउटलाइन को मैं ईपीएस करके एडोब में ला के इसके ऊपर वाली साइड पे फिट कर दी मैंने। इसी तरह इसकी बैक साइड पे आपको ये हल्का से टेक्सचर नजर आ रहे होंगे, ये गूगल से लिए मैंने, वेक्टर इन बोलते हैं, वेक्टर बैकग्राउंड, जिस चीज की भी आप ले लें, ठीक है। बाकी ये जो शाइनिंग की हुई ना ऊपर, ये भी एक टूल से की हुई है, एक टूल से उससे शाइनिंग की हुई है, उसके अंदर जिम थी, ये जिम के डिजाइन। अच्छा, उसके बाद ये एक डाइट वाला प्लान था उनका, कि जैसे वेजिटेबल को, अच्छा अब इसमें मेरी ना गलतियां भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये खैर ये पास भी नहीं था हुआ ना, मैंने सेंड किया था, सिर्फ अपने तौर पे बनाया था एक ऑप्शन के तौर पे। इसमें गलतियां आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वाली सही तरह से ना इसकी सिलेक्शन नहीं हुई हुई, बड़ी बारीकी में जाके, ये जैसे ये गोभी को, ये देख लें आप, ये वाली चीजें दूर से तो किसी को भी नहीं पता लगता, लेकिन ये चीजों की जिस तरह हाई रेजोल्यूशन, और ये फाउंड देख रहे हैं मैंने कैसे यूज किया हुआ है, और इसके पीछे मैंने जो ग्रेडियंट्स कलर यूज किया हुआ है, ग्रीन एंड व्हाइट, वही, और एक साइड पे दोबारा ग्रीन, वही सर्कल वाला मैंने आपको बताया था, हुआ था वो जो हम एक ट्रेवल सर्कल शेप में बना रहे थे हम। उसके बाद ये मैंने पिन टूल से शेप बनाई, शेप बनाने के बाद सिंपली से यूज कर लिया मैंने। उसके बाद एक ये जिम वाला डिजाइन था, ये जिस तरह ये फाउंड यूज हुआ है, बिलीव इन योर सेल्फ, फाउंड यूज होने के बाद उस फाउंड के ऊपर मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल से बॉक्स बनाया, और उसे ब्लैक कलर लगा के उसके डाउन कर दिया मैंने, कंट्रोल ब्रैकेट से जिस तरह डाउन करते हैं। इसी तरह एक छोटा बॉक्स बनाया, इसके ऊपर करके मैंने ये इसकी शेप बना ली, पीछे इसके वेक्टर लगा दिए जैसे ये नजर आ रहे हैं आपको सारे बैकग्राउंड के। ये मैंने लासो टूल से शेप बनाई, लासो टूल से शेप बनाने के बाद उसमें इमेज सेट की, और उसको मैंने आउटलाइन लगा दी व्हाइट। अगर आउटलाइन नहीं लगाता तो सेम ऐसे ही मैं इसकी एक कॉपी लेता, सिलेक्शन की जो शेप बनाई थी उसको व्हाइट कलर देके जो नीचे वाली लेयर थी उसको थोड़ा सा बाहर निकाल देता, तो ये बाहर आ जाएगी, बजाय कि आउटलाइन लगाता। एक आउटलाइन की बजाय हमने उसकी शेप की कॉपी ली, कंट्रोल जे करके नीचे वाले को व्हाइट कलर लगाया, तो उसे एरोज की से थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, वो बाहर आ गई शेप। तो ये डिजाइन बिल बोर्ड का डिजाइन है, बड़े जो कह लें कि हाई रेजोल्यूशन में बनते होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जी फिलहाल यही है, एक इसमें ये था, ये डिजाइन ने तो कह लें कि चने चुपवा दिए थे, बड़ा मुश्किल से ही बना था डिजाइन ये वाला, बहुत मुश्किल से बना था। इसकी इसमें बहुत सारी लेयर्स यूज की हुई है। ये इसका ड्रॉप शेडो आपको नजर आ रहा है, ये पीछे एक व्हाइट कलर का एक सर्कल नजर आ रहा है आपको, ये जो ये वाली रेड यहाँ से निकल के ये इस तरह बन रहा है ना, ये बहुत मुश्किल से शेप बनी, कितने टूल यूज करने के बाद ये बनी। लेकिन एक थीम यहाँ से जुड़ के ये यहाँ से आ रहा है कि आप ये खाने के बाद ठंडा भी पी सकते हैं, आपके पास फ्लेवर, ये मतलब एक शो करवाया था काइंड। चीजों की हाई रेजोल्यूशन देख लें आप, किस तरह हाई रेजोल्यूशन है, ठीक है। ये सारी इसकी डिजाइन में मजा आता है चीज का तब जब आप हाई रेजोल्यूशन इमेज लगाते हैं। तो ये इनकी रेजोल्यूशन आप देख लें किस लेवल तक, इनकी एक मसाले का एक जर्रे तक नजर आ रहा है। तो जब इनमें आप शूज की रेजोल्यूशन ही नहीं सही लगाएंगे तो फिर आपका डिजाइन की लुक कैसे निकलेगी। तो ये देख लें, ये सारी इस तरह से चीजें मैनेज की हुई हैं, इनके पिक्सल बिल्कुल क्लोज करने से फटते हैं, बल्कि वो भी नहीं फटते, आप जितना मर्जी इन्हें क्लोज कर लें। जिस तरह ये फाउंड यूज किया हुआ है, उनके लोगों को
और ऊपर ये शेप को किस तरह, ये टेक्स्ट को, ये एडोब फोटोशॉप में ये भी एक फीचर है, टेक्स्ट को आप किस तरह फ्लैग शेप में कर सकते हैं। ये भी मैं जब टेक्स्ट यूज करूंगा एडोब फोटोशॉप में आपको वो भी बताऊंगा फिर। अच्छा ये भी डिजाइन है। अब इनके डिजाइन के पीएसडी डिजाइन अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो आप वो देखिएगा किस तरह इनकी पीएसडी डिजाइन जो है वो बने हुए। अब इस शेप की किस तरह से, जिस तरह वो लेडीज वो गोल सा, वो उसे क्या कहते हैं, वो कढ़ाई वाला जो होता है फ्रेम, फ्रेम में जिस तरह वो ऊपर वाली साइड पे नहीं वो कढ़ाई करती होती, तो कितनी सफाई होती है। उसे उल्टा करके देखे तो नीचे धागे ही धागे होते हैं, खिचड़ी मची होती है। सेम एज इट इज हमारे डिजाइन की ये सूरत हाल है। अब आपको ऊपर से ये डिजाइन कितना अच्छा नजर आ रहा है। अगर मैं आपको इसकी लेयर्स पकड़ के दिखाऊंगी, ये रेड वाली, तो ये देख लें किस तरह इसके पीछे मैंने ये लेयर्स ये किस तरह बनाई हुई मैंने। ये इसके नीचे ये देखें, ये सारी ये चीजें, ये पीछे वो एक अलग ही मैंने उसको वो कटिंग करके किस तरह कैसे मैनेज किया हुआ है। एक शेप ली मैंने ब्लू कलर की, वो शेप बना के फिर उसके बाद मैंने पीछे वो एक ग्रिल लगाई हुई। इसी तरह इसको भी ये देखें, ये ऐसे, ये देखें, ये देखें, ये सारा, इसको भी ब्लैक ये वाला, और उसके नीचे एक ब्लैक और है, और उसके नीचे ये वाला, ये सारा काम किया हुआ है। अच्छा खासा इस पे माइंड खपत हुई हुई है। और इसकी लेयर्स आप देख लें, इसकी लेयर कितनी ज्यादा है और कितना ज्यादा लेयर्स पे काम किया हुआ है। इसे कहते हैं डिजाइन। ठीक है, देख के मुझे अपना वक्त याद आ गया जिस तरह मैंने ये बनाया था। तो ये इस तरह बनते हैं डिजाइन। अभी तो आपको मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करना ही बता रहा हूँ ना, लेकिन ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि नेक्स्ट लेवल पे जब आप जाएंगे ना, तो इस तरह के डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे। और आपने टेंशन नहीं लेनी, कोई बंदों ने बनाए हुए, रोबोट ने नहीं बनाए हुए, लेकिन उन पर मेहनत बहुत ज्यादा होती है। सिर्फ ये कंपेन डिजाइन करने का ना, एक ये डिजाइन बनाने का 10 से 15 हजार रुपए सिर्फ एम ही लेते थे, एक डिजाइन करने का ये वाला। और ये भी बहुत कम थे रिलेशन में, तो चले कोई मसला नहीं, आप हमें काम देते हैं तो आपको हम इतना कर देते हैं, उनके बाकी काम भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ये डिजाइन अगर कोई भी बनाए ना, वो तो बनाएगा नहीं। जिस तरह की उनकी डिमांड होती थी कि हमें इस तरह के डिजाइन चाहिए, ये जिस तरह मैंने आपको ये सारी लेयर्स बताई, जिस तरह आपको वो फ्रेम की एग्जांपल दी, ये वही चीज है। ये जो सारा ये टेक्स्ट यूज किया हुआ है, ये सारी इसी तरह ये सारी चीजें हैं। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ कहते हैं भाई हमारा लोगो लगा के जिम का डिजाइन बना दो। वो हमने अपने माइंड से जिम का डिजाइन बनाना कि हम उसमें कौन कौन सी चीजें लगाएं। अब क्योंकि वो जिम जो अंदर है उनके पास वो कोई लोकल वोकल तो जिम है नहीं जिसके पास कुछ कुछ मशीनें हैं कुछ नहीं है, उनके पास सभी कुछ है। हमने उनकी हाई क्लास जिम का डिजाइन बनाना। एक ये हो गया। उसके बाद ये जितने भी सारे, अगर मैं आपको ये वाले डिजाइन की पीएसडी फाइल दिखाऊं तो आप इसको देखिएगा कि किस तरह मैंने शेप्स को कैसे मैनेज किया हुआ है। ये बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन डिजाइन है। खुलने में ना अच्छा खासा टाइम लगता है। जब मैं लैपटॉप अपना लेने के लिए गया था ना, या मैं जब अपना कोई सिस्टम नया लेता हूँ, या मुझसे जब कोई कहता है यार ये लैपटॉप या सिस्टम ले ऐसे चेक करना, तो उनमें ये वाले डिजाइन ओपन करता होता हूँ मैं कि सिस्टम की कितनी कैपेसिटी है, वो कितनी जल्दी से ओपन कर देगा, कितनी की उसमें जान है। ये देखें, अब ये एक एक लाइन की लेयर्स है। ये देखें, एक एक लाइन की लेयर्स बनी हुई है। ये देखें, ये ऊपर पिक्चर यहाँ पे खत्म हो गई थी, पिक्चर यहाँ पे खत्म हो गई थी, तो ऊपर वाली चोंच खाली आ रही थी उसकी, तो वहां पे मैंने ये वाला हिस्सा क्रॉप करके ऊपर कर दिया, तो वो ऊपर वाली पिक्चर से वो मिल गया। कोई सोच भी सकता था यार ये पिक्चर ऊपर अलग ही लगी हुई है, इस तरह के टांके लगाने पड़ते हैं डिजाइनों में। ठीक है, तो ये देखें, ये इस तरह करके ये सारी चीजें आपके सामने है। इसे किस तरह आउटलाइन लगा के, किस तरह ड्रॉप शेडो दे के मैनेज किया हुआ है चीजों को। ये देखिए, ये अब ये डिजाइन अगर आप देखें कि लगे होंगे किसी होर्डिंग पे, लोग उसे देखेंगे तो देख के खाने को दिल नहीं करेगा, वो जाएंगे नहीं वहां पे। तो ये एक आइडिया होता है कि डिजाइन आपने शो चीज ऐसी, जो चीज दिखती है वही दिखती है। तो ये वो वाला सीन है। अब ये कढ़ाई को मैंने उस शेप में लगाया हुआ था। ये जूस जो है, ये इसको भी इसी तरह सेम ऐसे ही
ये लाइन जो है आपको नजर, अच्छा ये जो पीछे आपको एक ये जो वेक्टर नजर आ रहा है ना, ये वाले इधर ये वाले, ये वाले, इवन के ये भी एक अलग लेयर है। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये एक अलग लेयर है। ये लेयर के पैनल में अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये सारी लेयर्स बनी हुई हैं। तो मुझे 100% यकीन है, यकीन के साथ कहता हूं कि एक दिन आप भी ये डिजाइन बनाएं। टेंशन नहीं लेनी, सारा कुछ ही बन जाता होता है। कोई भी चीज एकदम से नहीं बनती, आहिस्ता 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 से चीजें बनती हैं। मैंने गूगल देखा, मैंने वेबसाइट देखी, आइडियाज ढूंढे, उनमें मुझे ये आइडियाज अच्छा लगा, मैंने उसकी शेप बनाई। पिक्चर हाई रेजोल्यूशन ढूंढी, उनमें मैंने पिक्चर लगा दी। उनकी आउटलाइन के लिए मैंने आउटलाइन लगा के लेयर लगा दी। एक शुरू किया, एक में चलना स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता डिजाइन कंप्लीट होगा, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अब आपको कोई कस्टमर कहे मुझे इस तरह का डिजाइन चाहिए, तो आपने घबराना नहीं कि यार ये किस तरह बनेगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो टेंशन नहीं लेनी, आपने टूल्स इसमें वही यूज किए हुए हैं जो है एडोब फोटोशॉप में, जो मैंने आपको सिखाए हैं। इसमें मैंने कोई एडोब प्रीमियर का यूज नहीं किया हुआ, या मैंने कोरल का यूज, कोरल का तो शेप बनाने के लिए किया हुआ है, या मैंने किसी और तीसरे सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया, इसी सॉफ्टवेयर इसी टूल को यूज किया हुआ मैंने। ठीक है जी। उसके अलावा आपको बाकी जो डिजाइन मैंने दिखाए वो ये, तो चीजों को बनाना और सिमेट्री में लाना अब आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे, जैसे आपको मैंने बताया। ये शेप्स बनाइए, आपको पता लगा शेप्स का कैसे। नीचे वाली शेप में नहीं बनाना चाहता था, बाकी बहुत मुश्किल थी। बाकी ऊपर वाली शेप्स आपने देख ली कैसे पिक्चर को मैनेज करना था। बाकी पीछे वाली शेप्स आप कोई भी हाई रेजोल्यूशन बैकग्राउंड निकाल के वो लगा सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है जी। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को कुछ याद हो तो वो बाद में मुझे याद करवा दे, आपने कुछ याद करवाना। कौन सी वेबसाइट? बुक्स वाली वेबसाइट बता लीजिए आपको। वर्ल्ड्स बिगेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, ये जो बताने लगा हूं आपको। डिजाइन खोले, उसने एडोब की मत मार दी, उसने क्रैश का ऑप्शन भेज दिया कि आपकी एडोब क्रैश हो। इस लेवल के ये हाई डिजाइन होते हैं। ये जी लिखें जी यहाँ पे, जेड लाइब्रेरी, जेड लाइब्रेरी। अगर आपके पास टाइम नहीं होता कि आप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज या जो हमारे बनी हुई लाइब्रेरी है वहां पे जाएं और बुक्स ढूंढें और लेके आए, खपत करें, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म में आपको ऊपर नजर आ रहा है कि यहाँ पे बुक्स जो है वो 1,14,30,802, 1 करोड़ बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है और डेली बेसिस पे अप एंड डाउन हो ही जा रही है। आर्टिकल्स यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है। जो आर्टिकल्स होते हैं ना, अक्सर किसी केस के लिए सुनते होते हैं या अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे होते हैं, ये वो आर्टिकल्स हैं। ये सारी इसमें बुक्स दी हुई हैं, ये सारी जोन सा आपका दिल करता है आप इसमें से डाउनलोड कर लें, और आपको डेली बेसिस पे 5 बुक डाउनलोड करने की लिमिट होगी। अगर आपने ज्यादा करनी है तो वो नेक्स्ट डे होगी। इसे आपने अपने गूगल जो आपका अकाउंट है उससे आपने इसे लॉग इन करना है, तभी ये आपको सारी एक्सेस देगा। ठीक है जी। ये सारे आपको इसने ऑप्शन दिए हुए हैं।
मैंने सिर्फ आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सिखानी, रोबोट नहीं बनाना, मैंने आपको सोशल मीडिया का कीड़ा भी बनाना है कि आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। आपको पता है परसों एडोब फोटोशॉप की एक अपडेट आई है नई 2023 की, जिसमें कुछ चीजें अपडेट हुई हैं। अब अभी तक वहां पे आप पहुंचेंगे एक लेवल तक जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। तो बाकी कोशिश करिएगा अपने माइंड को एडवांस करने के लिए, घर जाके सर्च करिएगा गूगल पे जो नई इसकी वेबसाइट आई है, यूट्यूब पे जो ट्विटर बैठे हुए हैं ग्राफिक डिजाइनर, उनकी देखिएगा वीडियोस जो जो उनमें अपग्रेडेशन आई हुई है। नहीं, ये वेबसाइट है जी जेड लाइब्रेरी, दूसरों को भी बताइएगा और खुद भी इसमें से सीखिएगा, सारा कुछ सदका जा रही है। ये भी एक एवरीथिंग, हर चीज है। इवन के आप किसी राइटर का नाम लिख के भी यहाँ से बुक अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो ऑथर, बुक पढ़ने का शौक मुझे तो नहीं था, खैर जब ये मुझे वेबसाइट मिली तो मैं फिर पढ़ने लग गया और बहुत कुछ इसमें से सीखा। ये इस तरह की जब बुक आप पढ़ेंगे ना, सेल्फ डिसिप्लिन, थिंक अगेन, IQ, ये सारी इस तरह की हैबिट्स, ये सारा, तो सोचिए आपका माइंड कहाँ पहुंचेगा, फिर आप किस लेवल के बंदे बन जाएंगे या बंदी बन जाएंगे। किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ ले।